हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके ही बारे में। जो लोग सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छी सी एनर्जी, काफ़ी पॉजिटिव सी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। और आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि लोग बहुत पॉजिटिव बातें आपके रिगार्डिंग सोच रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहे हैं लोग आपके टच में रहकर। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और भी डिटेल्ड आज की रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ, बट आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। ये वीडियो जनरल है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप सबसे रेजोनेट हो जाएगा। बट फिर भी किससे कितना रेजोनेट हुआ है आप लोग क्लेम करिएगा, आप लोग बताइएगा किससे कितना रेजोनेट हुआ है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है देन आप बहुत ही अच्छे हैं, आप ऑलरेडी सोल फैमिली का पार्ट हैं। तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय सुपर थैंक्स प्लीज़ डू, आप सुपर थैंक्स बाय भी कर सकते हैं। ये तो जनरल रीडिंग की बात रही। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिसे ज़रूरत हो वही करे कांटेक्ट, व्हाट्सएप या कॉल, कुछ किसी भी थ्रू आपको बात हो जाएगी। बट डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, इट्स अपॉइंटमेंट नंबर, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट बुक होगा इस पर। तो चलिए ठीक है, आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। आई हैव ऑलरेडी शफल्ड द कार्ड एंड सिलेक्टेड फ्यू कार्ड्स फॉर दिस रीडिंग। सो जय माता दी। अभी मैं शुरू कर रही हूँ। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सबसे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ था वो ख़त्म हुआ है। एक नया आपका रूप हुआ है, एक बहुत ही मेजर चेंज हुआ है आपकी पर्सनैलिटी में। और ये भी हो सकता है कि आप अगर पतले हो तो आप हेल्दी हो गए होंगे, अगर आप हेल्दी हैं तो आपका थोड़ा वेट लॉस हुआ होगा। और वो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा नहीं है कि कोई कमी ला रहा है, वो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा रहा है। भले ही हो सकता है कि आपका किसी इलनेस की वजह से वेट गेन और वेट लॉस हुआ हो, ये भी है, बट वो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद ही लगा रहा है। बिल्कुल भी नेगेटिव मुझे चीज़ें नहीं दिख रही है। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बहुत ही अच्छा फ्लो दिख रहा है मुझे। आपके आसपास लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और बहुत सटल काइंड ऑफ नेचर के लोग हैं। उनको अच्छा लगता है आपसे अटैच होना, आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना। उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिव आपसे बात करना पसंद करते हैं वो। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप सबको फ्रीडम देते हो, चाहे आप एक पार्टनर हो, चाहे आप एक पार्टनर नहीं हो। बट आपके आसपास की एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा आपके अंदर, ये बोलूँगी मैं कि कहीं ना कहीं ऐसा वो चार्म है कि लोग बहुत ही ज़्यादा रिवाइव फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके आसपास होते हैं तो लाइवली फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। उनको आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। ऐसी कोई भी बात है नहीं जो वो इग्नोर करना चाहते हैं या वो नहीं रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। उनको आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगती है। आपका हंसना, आपका बैठना, बात करना, द वे यू कैरी योर सेल्फ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ दिख रही है, वो शेयरिंग का कार्ड आ रहा है कि लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हो। मतलब आप सिक्रेटिव पर्सन नहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि अपने अंदर अंदर सीक्रेट रख रहे हो या होल्ड कर रहे हो कोई भी ग्रज, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप, बहुत ही बड़ा दिल है आपका। और लोग ऐसा फील करते हैं कि आप, जितना बड़ा दिल आपका है, आप सच में मतलब आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो। तो वो चीज़ है कि लोग, हाँ, ये चीज़ फील करते हैं कि आप माफ़ कर देते हो लोगों को। लोगों के लिए आपके मन में थोड़ी एक्सेप्टेंस भी रहती है कि ठीक है, अगर कोई बात है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो या उस बात पर बात की जा सकती है। तो वो एक्सेप्टेंस है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं। सारी चीज़ें जो मैं कैलकुलेट करके देख पा रही हूँ, आपको एक बहुत मंझा हुआ पर्सन समझ रहे हैं। उनको पता है कि आप ना ऐसे पर्सन नहीं हो जो किसी चीज़ का बहाना देकर चीज़ों को टालोगे या फिर किसी बात पर आप लोगों को इग्नोर करोगे या सिर्फ अपने ही मतलब से आप लोगों को कांटेक्ट करोगे। ऐसा नहीं है। लोगों को पता है कि आप बिना मतलब के भी लोगों को पूछते हो। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मतलब से ही जुड़े हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब
फ्रेशनेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा लोग आपके आसपास खुश हैं, पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है जब वो आपसे बात करते हैं, आपसे चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे उनके एक्शंस में नज़र आ रही है यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जिनके लिए हम कई चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। बट आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि जो पर्सन है, इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनकी वजह से ये अगर आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ होती है कि इंसान कंपैरिजन भी तब करता है जब उसे कोई बात बुरी लग जाती है। अगर किसी इंसान को कोई बात बुरी नहीं लगती है तो वो तब तक कंपैरिजन ज़ोन में आते भी नहीं हैं, वो कंपैरिजन करते भी नहीं हैं। बट जब भी जिससे भी आपका कंपटीशन किया जाता है, जब भी आपका कंपैरिजन किया जाता है, तो ये मैं आपको बता दूँ, आप हमेशा सुपीरियर साबित होते हैं। यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आप दूसरों का वैलिडेशन सीख नहीं करते हैं, आप बहुत ही अलग जज्बे के इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पर्सन हैं आप। आपको नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा कलेश हो, बहुत ज़्यादा ड्रामे हों, आप किसी की टेंट्रम्स जो है वो हैंडल नहीं करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों में ऐसे हैं कि आप लोगों को एडमायर करते हैं। वो चीज़ें भी है कि जब इंसान दूसरे की ब्यूटी को एडमायर करता है ना, तो उसके चेहरे पे अलग निखार आता है। तो पहले लोगों को शायद ऐसा लगता था कि आप उतना खुलकर चीज़ें ओपनली नहीं बोलते थे। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है तो आप अपने अंदर रख लेते थे, या आपको कोई बात अच्छी लग रही है तो भी मतलब आप कहीं न कहीं दूसरे का देखते थे कि सामने वाले का ओपिनियन कैसा है, और इस सेंस में मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। आपके अपने खुद के बहुत सारे ओपिनियंस रहते थे, बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो कि मुझे क्लियरली दिख रही हैं कि जो कि अलग हैं। हमेशा जो होता है वो वैसा नहीं है। और बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। एक तो आप मतलब ओपिनियन वाली बात तो मैंने बताई थी, तो ऑब्वियस ही बात है, ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है दैट यू हैव अ वेरी शार्प माइंड। आपका माइंड बहुत अच्छा है, बट आप दूसरे को फ्रीडम देते हो, उतना उसको वैलिडेशन आप देते हो ना कि उसको उसको भी वो मिलना चाहिए मौका कि वो भी अपना माइंड दिखाए। या ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो तो आप दूसरे को ओवर शैडो कर दो। तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपने अंदर ये चेंजेस किए हैं। पहले सिर्फ आप ही आप नज़र आते थे, बट अभी आप दूसरों को भी मौका देते हो, वो फ्रीडम देते हो। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आपके आसपास, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बट उन लोगों में कैसे फ़िट होना है ये चीज़ आपने सीख ली है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि आपके अंदर अडेप्टेशन जो है ना वो बहुत अच्छा है। और आप ये चीज़ सोचते हो कि सिर्फ आपसे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलती है और उसमें आप हो। तो वो चीज़ है कि आप अब आपने अपना एग्जिस्टेंस जो है उसको समझा है कि हाँ ठीक है, सिर्फ आपकी वजह से दुनिया नहीं चल रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके फेवर में हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके फेवर में नहीं हो सकती हैं, बट यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। तो वो ठीक है, जैसा भी होता है, जो भी है, चीज़ें चलती है, चलती ही रहती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो चीज़ें हमारे फेवर में हमेशा रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके बारे में एक चीज़ बहुत अच्छे से लोग कह रहे हैं कि आप में ना अट्रैक्शन पावर बहुत है। तो भले ही अगर आप मैरिड ही पर्सन क्यों ना हो, बट अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो आप मुझे बताना कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको फ़ील होता है, और वो आकर आपसे डायरेक्ट कन्फेस भी करते हैं। बट आपकी खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि आप जल्दी से डिगने वाले पर्सन नहीं हो। आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते हो, या किसी की सुंदरता देखकर, या किसी के पास अगर आपसे अच्छा कुछ है तो ऐसा नहीं है कि आप डिग जाओगे। यू हैव दैट कैपेसिटी, यू हैव दैट सैचुरेशन पॉइंट। और वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है आपके पास कि आप अपने फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी दो, अनटिल एंड अनलेस उनकी तरफ से धोखाधड़ी हो जाए। आप अपनी तरफ से पूरा लॉयल रहने की कोशिश करते हो। बट हाँ, ये मैं बता रही हूँ कि प्रपोज़ल बहुत मिलते होंगे, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी में इतने मेजर चेंजेस हुए हैं। स्पेशली आपके मतलब हो सकता है आपका फेस भी काफ़ी इन्हेंस हुआ हो, कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपकी ब्यूटी इन्हेंस हुई है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान सुंदर नहीं है तो अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा कि वो बहुत सुंदर हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पर्सनैलिटी में, या स्मार्टनेस, या खुद को अपना तरीका संवारा है आपने,
जिससे आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगे हो कि अब लोग नोटिस कर रहे हैं। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, हो सकता है आप पहले भी सुंदर हो, लोगों ने नहीं नोटिस किया हो, बट अभी लोग नोटिस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो नोटिसेबल पर्सन ही हैं। आपको नोबडी कैन इग्नोर यू बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है। और लोग ना बहुत लाइक करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो भी बात है ना आप मतलब खुलकर बोल दोगे। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ के ऊपर वाद विवाद करोगे या कोई भी बात है तो आप उस चीज़ के लिए सोचोगे, नहीं। अगर आपके मन में कोई बात है तो आप खुलकर बोल दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं है, या वो क्या सोचेगा। आप इतना नहीं डिटेल में जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए तो आप बोलोगे। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं बोलना चाहिए तो आप नहीं बोलोगे। मतलब आपको किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। बट ये सुंदरता में मैं कैसे बता रही हूँ कि ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है एक लोगों की नज़र में। वापस रिपीट करने का मतलब इसीलिए था कि लोगों को लग रहा है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इसीलिए आप बहुत कॉन्फिडेंटली, पहले ऐसा नहीं था और अभी आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो आप और आपको लग रहा है दैट यू आर ऑलवेज़ राइट। तो वो पॉजिटिविटी जो है आपकी अपने तरफ जो है वो बढ़ रही है। आप खुद को वैलिडेट करने लग गए हो। आप पहले आप दूसरों से वैलिडेशन सीख करते थे कि किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की तो क्या मैं बेकार हूँ, किसी ने मेरी बात में हामी नहीं भरी तो क्या मेरी बात में वैल्यू नहीं है। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं और वो अच्छी भी इसीलिए दिख रही हैं बिकॉज़ आपने वो इम्प्रूवमेंट किया है, आपने खुद को वो वैल्यू देना स्टार्ट किया है। और जब आप अपने आप को पूछते हो ना, तभी 4 जन आपको पूछ सकते हैं। अगर आप खुद को नहीं पूछोगे तो कोई आपको क्यों ही पूछेगा। तो बेसिकली आपने अपने आप को वैल्यू कैसे देते हैं वो दुनिया को दिखा दिया है और दुनिया में अब ये चीज़ दिख रही है क्लियरली कि आप खुद को वैल्यू दे रहे हो। और इसीलिए लोगों को लगने लगा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लोग आपको भी वैल्यू देने लगे हैं। एक बार सेकंड थॉट उनके दिमाग में रहता है आपके रिगार्डिंग और सारी बातें जो हैं उनके दिमाग में चलती हैं और वो बहुत पॉजिटिव वे में मैं आपको बता रही हूँ। आपको अच्छा समझ रहे हैं, एटीट्यूड भी अच्छा समझ कर ले रहे हैं आपको। आप निखर कर आए हो, उस आपके निखरने को वो बिखरना नहीं समझ रहे हैं, घमंड नहीं समझ रहे हैं। दे आर प्रेजिंग यू, अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड वो वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी आपने अपने आप को वैल्यू देना शुरू किया है, बहुत अच्छा है बिकॉज़ यू आर अप टू दैट वैलिडेशन। और आपको मतलब खुद पहले क्या है कि आप वही चीज़ मैं बार बार कर रही हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने खुद को इतना वैल्यू खुद की आपने इतनी वैल्यू करना शुरू किया है। पहले आप यही सीख करते रहते थे कि दूसरा मेरी वैल्यू करे, अभी आपने अपनी वैल्यू करनी शुरू की तो दुनिया आपके पीछे भाग रही है। तो वो जो आपके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड आया है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसको कभी भी नहीं जाने देना क्योंकि ये बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी के पीछे भागोगे ना तो वो आपसे दूर भागेगा। आप किसी के पीछे मत भागो, अगर आप में क्वालिटी है तो वो इंसान 10 बार आएगा। बट लोग उसे मूर्ख समझते हैं जो ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा पीछे पीछे जाता है। तो मूर्ख मत बनो, अभी आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही दुनिया आपके पीछे भागेगी और दुनिया आपको वैल्यू देगी। और आपसे लोग दूर भागे हैं इसलिए आप वैसा नहीं करोगे कि आपके पीछे कोई आ रहा है तो आप दूर भागो। आप उस पर्सन को भी वैल्यू दो, उस पर्सन को भी रिस्पेक्ट दो जैसे आप चाहते थे। सो बेसिकली ओवरऑल बात यह है कि बहुत अच्छा आपके अंदर चेंज हुआ है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, नोटिसेबल चेंज है, दैट्स ग्रेट। और इसी के साथ आज की रीडिंग को हम समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ऐसे ही प्यार देते रहना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।